फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये देखिए ये दूसरा ब्लॉग मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। वहाँ मैंने ख़त्म कर दिया था लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये एक मेरी मामा की लड़की है जो बैठी थी, हम ही लोगों से बातें कर रही थी। छोटी सी बेटी है इसकी और लेट हो रहे थे तो मैं तो यही सोच रही थी कि चलो अब निकल दे हैं और काफ़ी लेट हो रहा है। फिर लेकिन आ गई थी दुल्हन, तो हम लोगों ने सोचा चलिए अगर थोड़ी देर और आधा एक घंटे रुक जाते हैं, नहीं तो इन लोगों का बहुत लेट हो गया था। जयमाल कार्यक्रम जो होता है, अब आ रही है दुल्हन। तो ये देखिए, तो ये इस तरीके से आ रही थी। तो यहाँ पे दुल्हन को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि भाइयों के हाथों पे चल के आती है। और यहाँ पे तो भाभियाँ भी हाथ लगा रही थी, रख रही थी नीचे, भाभियाँ भी अपने हाथों पे चलवा रही थी। और ये देखिए, तो बस मुझे यहाँ पे एक ही शिकायत थी कि यहाँ की लाइटिंग मुझे अच्छी नहीं लगी थी। बाकी मुझे सब अच्छा लगा था, खाना वगैरह और जगह भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा था। यहाँ पे धोबेला का जो महल है इससे थोड़ी सी आगे है ये जगह। और यहाँ पे तालाब है बहुत बड़ा इसी जगह पे, तो अच्छी जगह है, मतलब देखने लायक जगह है। हमारे यहाँ तो धोबेला का मतलब काफ़ी फेमस है, सब लोग जानते हैं। तो ये देखिए, ये चार भाई जो हैं वो चुन्नी में ऊपर से चुन्नी डाल के और नीचे उसके नीचे दुल्हन आती है इस तरीके से। अब ये मुझे पता नहीं है, ये शायद गुजरातियों में होता है या पंजाबी में होता है, किसी में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ बुंदेलखंड में नहीं होता है कि ये चुन्नी लेते हैं भाई और फिर उसके नीचे दुल्हन आती है। ऐसा मेरे यहाँ नहीं होता, मैंने यहाँ देखा था। तो थोड़ा सा फिल्मों और टीवियों में धारावाहिक वगैरह में देख के करने लगते हैं लोग, तो अच्छा लगता है खैर। और ये देखिए, ये लड़की पक्ष की उसकी बहनें सहेलियाँ जो भी हों सब वही खड़ी थी। तो मैं पास जाके वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि लड़कियाँ भीड़ लगाए खड़ी थी, तो मैंने दूर से ही बना ली और जूम करके बनाई। तो हिल रही थी क्योंकि अंधेरा था, लाइट अच्छी नहीं थी, लाइटिंग बिल्कुल बेकार थी। तो बिल्कुल देखिए, आपको देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी फ़ोटो नहीं आ रही थी, यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। और ये देखिए बिल्कुल अंधेरा सा था। वो थोड़ी सी फ़ोटो कभी कभार इसलिए अच्छी आ गई क्योंकि दुल्हन जो है वो वीडियो बनाने वाले जो होते हैं, उनके प्रोफेशनल जो वीडियोग्राफी करते हैं, उनकी लाइटिंग में थोड़ी सी अच्छी फ़ोटो आ रही थी, वैसे नहीं आ रही थी। और तो बस हम लोग यहाँ से बस ये देख के और निकल आएंगे क्योंकि वैसे भी हम लोग लेट हो गए थे, इनकी जयमाल इतनी लेट हो गई थी, तो हम लोग भी घर आते आते 3 बज गए थे हम लोगों को। और ये देखिए, ये लड़कियां जो हैं दूल्हे को माला नहीं दे रही हैं पहनाने के लिए, तो वो उन्हें लेती हैं कुछ। और ये संयोग मेरे गोदी में बैठे हुए थे, तो ये मैंने थोड़ा सा बनाया था, तो ये कर रहे थे। ये तो तुरंत रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, और हम बहुत मेहनत करते हैं ये सब ये वही कह रहे थे आप लोगों से। तो हम लोग जो ये बगल में बैठी हैं, बुआ गई थी मेरे साथ में शादी में, तो बुआ हैं और सब लोग गए थे गाँव, वहाँ से भी चाची लोग गई थी, बुआ गई थी, अम्मा थी, भाभी थी, सब थे, बच्चे थे, सब लोग गए थे। तो इस तरीके से हम लोग एक शादी देखी हम लोगों ने। और ये देखिए, ये अच्छा खासा साफ़ सुथरा पड़ा था, तो इन लोगों ने इस तरीके से जयमाल हुई थी, तो इन लोगों ने आतिशबाजी कर दी। तो ये देखिए, बच्चों को बहुत मज़ा आता है, खासकर छोटे बच्चे जो होते हैं, इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है ऐसे उसमें। तो देखिए, अब हो रही है जयमाल। अब ये लड़कियां क्या है, वहीं पे जाके साथ में सेल्फी लेने लगती हैं, तो दूर वालों को दिखता नहीं है। और भाई उनकी सहेलियां हैं लड़की की, दुल्हन की, कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। और ये देखिए, डल चुकी है माला, और मैंने ये पास जाके फ़ोटो ली थी। और इसके बाद हम वापस आए थे, तो ये मामा का घर है और ये अभी नया बना है,
पहले एक और घर था उसमें रहते थे। ये है पुराना घर, तो ये पुराना घर है और यहीं पे मामी थी, तो फिर मैं यहीं पे चली जाती हूँ। ये नए घर में कोई नहीं था और ये पहले वाला घर है और इसके अभी वो जो दिखाया था वो अभी नया बना है। तो यहाँ पे बैठी थी मामी। और क्या है कि घर में शादी हो और तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है घर वालों को। तो और जबकि देखिए वो गई नहीं थी वहाँ पे। तो ये दोनों मामियाँ हैं मेरी, ये जो बैठी हैं ये बड़ी मामी हैं और ये छोटी हैं, और ये तो सब लोग अम्मा चाची लोग आके बैठ गई थी। और मैंने थोड़ा सा दिखाया है यहाँ पे, इनका घर बहुत बड़ा है और गांव में होते ही हैं बड़े घर। ये देखिए एक ये घर है, ये पुराना वाला है, और ये देखिए ये डबल है और पूरा बहुत बड़ा है। और ये हम लोग वापस आ रहे थे तो पता नहीं किसकी बारात जा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। तो ये किसी की बारात है, मुझे नहीं पता किसकी है, लेकिन अच्छा मतलब लग रहा था, डांस वगैरह कर रहे थे सब लोग, तो मैंने सोचा चलिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और वहाँ से आने के बाद ये हालत हो जाती है घर की, जहाँ जिसको जगह मिलती है उतार के फेंक देते हैं। ये संयोग के कपड़े पड़े हैं, मेरा पर्स पड़ा है, और ये देखिए और ये जूते पड़े हैं, और ये ज्वेलरी वगैरह है जो भी उतार के सब यहीं पे फेंक दी। कुछ चूड़ियाँ रखी हैं, मतलब हर चीज़ जो कुछ भी यहाँ से जितना हमें टाइम उसमें लगता है तैयार होने में, फिर उसके बाद आके और ये सब उतार के और संभाल के रखने में बहुत ज़्यादा लगता है। तो पहले तो मैं रात में 3 बजे आई थी, तो मैंने तो पहले ही सब ऐसे ही रख दिया था। ये देखिए ये पड़ी है साड़ी और ये डिब्बा रखा है, तो ये साड़ी मिली थी मुझे गिफ्ट में। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज के ब्लॉग में आपने बाकी का जो कल का वो था ब्लॉग शादी वाला, वो देखा। जयमाल वगैरह मैं उसमें ऐड नहीं कर पाई थी, तो मैंने इसमें ऐड किया था। और मेरा क्या है कि जाने का पहले से तो था प्रोग्राम, तो मैंने तैयारियां भी की थी। और फिर क्या हुआ था कि बिट्टू का पेट दर्द करने लगा था, बिट्टू की तबीयत खराब हो गई थी, तो इस वजह से हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था जाना, कि नहीं जाना है। और क्या फ़ायदा है ऐसे में, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो बाहर जाना अच्छा नहीं है। तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर और मैंने मना भी कर दिया था। सब लोगों के साथ नहीं गई थी, मैं अकेली गई थी, क्योंकि सब लोग जा रहे थे जिस गाड़ी से, तो उन्होंने कहा, तो मैंने मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे हैं, बिट्टू की तबीयत ठीक नहीं है, उसको डिहाइड्रेशन हो गया था, तो मैंने मना कर दिया। फिर क्या हुआ कि जैसे हम लोग इसको डॉक्टर के यहाँ से लेके आए, तो वहाँ पर इलाज कर दिया डॉक्टर ने, और 1-2 मतलब तो इसको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। और इसने सोचा कि मतलब इसका तो मन था ही जाने का, तो इसने बहाना बनाया कि मेरा बिल्कुल से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे तो मतलब हमें चलना है। रोने लगी, और उसको भी सहयोग को भी कह दिया था, वो भी जिद करने लगा। तो हम लोगों ने सोचा कि अब इसका ठीक हो गया है, तो अम्मा लोग तो निकल गई थी। फिर इसके बाद हमने फिर दूसरी किसी गाड़ी वाले से बात की, तो वो तैयार हो गया। तैयार क्या, वो मतलब अगर यहाँ पे होता तो वो चला जाता था, वो बाहर था, लेकिन उसने कहा कि मैं लेट आ पाऊँगा, तो ये लेट के लिए भी तैयार हो गई कि कोई बात नहीं, 9 बजे 10 बजे तक जब तक आ जाएंगी तो हम चलेंगे। तो फिर हम लोग चले गए थे। वैसे हमें नहीं जाना था और कोई मतलब नहीं था जाने का, तबीयत खराब हो तो नहीं जा सकते। पहले मैंने सोचा था मैं अकेली चली जाऊँ, फिर मैंने सोचा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो जाने का कोई अच्छा नहीं लगेगा मुझे। फिर क्या हुआ था कि हम लोग चले गए, और इसने झूठ बोला था कि इसका पेट ठीक हो गया। थोड़ा बहुत रिलैक्स मिला था इसको, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिला था, लेकिन इसको जाना था, इसलिए इसने ऐसे कह दिया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी उन्होंने कहा था कि खाना वगैरह वहाँ शादी का नहीं खाना, यहीं खा के जाना, तो ये खाना यहीं पे खा के गई थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये रात में वहाँ रही, फिर इसने नहीं बताया, इसने कहा मेरा तो ठीक है। मैंने कई बार पूछा भी हम लोगों ने, तो इसने ठीक ही बताया। फिर उसके बाद जब ये वापस आई तो इसका ठीक नहीं था, वापस आ गई। फिर इसने सुबह बताया कि इसका ठीक नहीं है, और ये रात में सो नहीं पाई थी, इसका दर्द बराबर रहा। फिर दिखाने ले गए,
तो फिर हम लोगों ने कहा कि ऐसा करिए कि अल्ट्रासाउंड के लिए लिख दीजिए, हम लोग करवा लेंगे। फिर टेंशन होने लगती है कि स्टोन वगैरह ना हो, तो फिर लेकिन इसको फिर उन्होंने डॉक्टर ने बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग परेशान ना हो, और आज जो दवा मैं दूंगा वो वाली दे दो तो वो ठीक हो जाएगी। और फिर उन्होंने जो दवा दूसरे दिन दी उससे उसको रिलैक्स मिला है और अब उसका पेट का दर्द भी ठीक है। और डिहाइड्रेशन था तो उन्होंने ORS वगैरह दिया था, तो कल से पी रही है ये, तो उसको वो भी उसमें भी रिलैक्स हो गया है। ड्रिप लगाने को कह रहे थे वो, लेकिन फिर हमने सोचा ऐसे ही हॉस्पिटल में ज़्यादा जाना आना अच्छा नहीं है, तो मैंने कहा ऐसे ठीक हो जाएगी घर पे ही। तो फिर उन्होंने ORS दे दिया, ड्रिप नहीं लगवाई थी हमने वहाँ, फिर 2-3 घंटे के लिए रुकना पड़ता। और वहाँ पर अभी फ़िलहाल जैसे बच्चे हैं, बच्चों को इनकी कोई अभी वैक्सीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इनकी सुरक्षा नहीं है, इसलिए इनको घर पे रहना ही ज़रूरी है। मतलब बाहर जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मजबूरी हो जाती है, कभी कभार ले जाना पड़ता है। तो फिर मैंने इसको घर पे अब, लेकिन इसको पूरा रिलैक्स है, अब उसको कोई दिक्कत नहीं है। और डिहाइड्रेशन था, ऐसा मुझे समझ में आया कि उसने जो ORS पिया और ये सब, तो उसको अब काफ़ी आराम मिल गया है और अब वो ठीक है। तो इसमें मेरा बिगड़ गया था, मुझे जाना नहीं था, लेकिन फिर मैं गई इन बच्चों के चक्कर में। और बच्चों के लिए ही हम लोगों को बच्चे जो भी करवाएं सब करना पड़ता है माँ बाप को, तो इसलिए मैं गई थी। वैसे मुझे नहीं जाना था, और पहले तो मुझे जाना ही था क्योंकि मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर इसकी तबीयत की वजह से नहीं जा रही थी, फिर लास्ट मोमेंट में जाना पड़ा, ये हुआ। और फिर शादी का आपको दिखाया, और फिर हम लोग जयमाल तक ही रुके थे, उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे। वापस आने के बाद हम लोग जाते समय सीधे वहीं रिसोर्ट गए थे, घर नहीं गए थे मामा के। फिर जो वापस आए थे तब फिर घर होके आए थे, क्योंकि जो मामी थी वो घर पे ही थी, रिसोर्ट नहीं गई थी, तो मामी से मिलना था। और मैं अपनी नानी से भी मिली वहाँ पे, तो नानी से मिलके मतलब इतनी बूढ़ी हो गई है मेरी नानी, फिर भी लेकिन अभी मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि पहचानती नहीं है या उनको देखने में कोई दिक्कत है, या मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल भली चंगी है। तो आंखों से भी बहुत बढ़िया उन्हें दिखता भी है और पहचान लेती हैं सबको। तो नहीं तो पहले ऐसे बूढ़े बहुत ज़्यादा जो बूढ़े लोग होते हैं उनको बताना पड़ता है, फिर भी किसी के कान काम नहीं करते हैं, किसी की आंखें काम नहीं करती हैं, किसी के मुंह में दांत नहीं होते हैं। लेकिन मेरी जो नानी है उनको अभी कान भी अच्छे हैं, आंखें भी अच्छी हैं, दांत भी हैं, अभी गिरे नहीं हैं, और दिमाग भी अच्छा काम कर रहा है। तो देख के अच्छा लगा, क्योंकि पता नहीं कितने सालों बाद मैंने देखा होगा उनको, 6-7 साल तो हो ही गए होंगे तब देखा था। और हमारे यहाँ पे ऐसा भी होता है ना कि माँ बाप जो होते हैं, बाप तो फिर भी चले जाते हैं बेटियों के यहाँ, माँ नहीं जाती हैं, और वो तो इतनी पुरानी है, तो उनकी सोच भी उतनी पुरानी है, तो कभी आती नहीं है, तो मैंने नहीं देखा है। और हम लोगों का भी ऐसे कभी जाना नहीं होता है, कुछ ऐसी शादी वगैरह होती है तो मैं इसीलिए चली गई थी कि सब लोग देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो वैसे कोई नहीं मिलता है, सब अपने अपने मतलब बिजी हो जाते हैं, और शादियों में ही ऐसा होता है कि मिल जाते हैं सब। तो ठीक है फ्रेंड्स, लंबा हो गया है वीडियो, और फिर आप लोग देखेंगे नहीं तो बोर हो जाएंगे। तो कल आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। कल तक के लिए, और जो लोग नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। बाय बाय, कल तक के लिए।